हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम चर्चा किए थे कि अक्रूर जी आ रहे हैं वृंदावन, मथुरा से रथ में सवार होकर के, और पूरे मार्ग बस यही उनका चिंतन चल रहा है कि कृष्ण क्या मुझसे मिलेंगे, किस प्रकार से। ये सब हम परसों में चर्चा की। फिर कल हम मुख्यतः अंतरंगा शक्ति पर चर्चा की कि अक्रूर जी वहां पर भगवान की अंतरंगा शक्ति का जो है वहां पर विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से जो है ब्रजवासियों का, वृंदावन का, इस सब का विस्तार किया है। और ये जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इसी का विस्तार जो है उनके अपने माता पिता, सखा, ग्वाल बाल गोपी, इस सब के रूप में उनकी अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है। तो इन सब के माध्यम से कृष्ण क्या करते हैं? आनंद का भोग करते हैं। गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। जैसे कि कल भी हम चर्चा किए थे कि श्रीमती राधा रानी है कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति। राधा रानी से कृष्ण को आनंददायिनी आनंद प्राप्त होता है, और कृष्ण को और अधिक आनंद प्राप्त हो, इसीलिए श्रीमती राधा रानी अपने आप को इतने इतने पूर्णांशों में विस्तारित करती हैं। जैसे कि ब्रज की गोपिकाएं, द्वारिका में जो भगवान की सब रानियां हैं, वे सब, जो भाग्य की देवी लक्ष्मी है, उन सब के रूप में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को ही आनंद प्रदान करने के लिए अपना विस्तार करती है। और कृष्ण को ही आनंद देने के लिए श्रीमती राधा रानी वृंदावन, ग्वाल बाल, गोपिकाएं, सखा, माँ बाबा, सबका रूप धारण करके, सब इतने अपने आप को इतने पूर्णांशों में विस्तारित करके कृष्ण को ही आनंद भोग करवाती है। तो अक्रूर जी के कथन से यह स्पष्ट है कि चूंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे दिव्य हैं, अतः श्री भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न वृंदावन वासी भी दिव्य हैं। कल भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ब्रजमंडल, ब्रज 84 कोस के अतिरिक्त जितने भी हैं, वो भले ही देवी देवता या कोई पार्षद या कोई अन्य हो सकते हैं, किंतु ब्रज 84 कोस में जितने भी हैं, ब्रजवासी जो भी हैं, ये श्रीमती राधा रानी का, यानी कि भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है ना, कि ये कृष्ण को आनंद देते हैं। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी से गोलोक वृंदावन में कहा कि चलिए हम पृथ्वी लोक पर जाकर के लीला करेंगे, श्रीमती राधा रानी ने कहा कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मना, कि जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां पर यमुना नदी नहीं है, जहां पर गोवर्धन नहीं है, वहां पे मेरा मन नहीं लगता। तो श्रीमती राधा रानी अपने आप को इतने पूर्णांशों में वहां पर विस्तारित की है ना, इतने पूर्णांशों में विस्तारित की है जिससे श्री कृष्ण को और अधिक आनंद प्राप्त हो। तब आगे श्री अक्रूर जी ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाएं समस्त जन साधारण के सौभाग्य के लिए है,
यानी कि ये जो कृष्ण की लीलाएं हैं ये हमारे सौभाग्य के लिए, क्या कह रहे हैं, जनसाधारण के सौभाग्य के लिए है। क्यों? अभी हम क्या चर्चा कर रहे थे, जीव जागो भजन के द्वारा। महाप्रभु ने जो ये हमको महामंत्र दिया है, इससे हमारा भाग्योदय होगा। अभी तो ना हम इस माया के चक्र से छूट करके उस चिन्मय जगत में जा सकेंगे। तो और प्रभु जी ने अभी एक और चीज कही थी कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ऑल दीज फोर आर आइडेंटिकल, मतलब ये चारों एक दूसरे से अभिन्न हैं। कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, कृष्ण का जो अर्चा विग्रह है वो भी कृष्ण ही है। भगवान का जो ये लीला है, ये जो हम पढ़ते सुनते, जो धारण करते हैं कान से सुन करके, ये सब भी कृष्ण ही है। क्यों हमको इनसे आनंद होता है? कल भी इस बात पे मैंने चर्चा की थी कि श्रीमती राधा रानी का एक विस्तार ये भागवतम के एक एक शब्द भी हैं, तभी तो हमको आनंद होता है ना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से, श्रीमद् भागवतम सुनने से, श्रीमद् भागवतम बोलने से। कल भी इस बात को कहा था। तो ये जो भगवान की सारी लीलाएं हैं, ये सब हमारे सौभाग्य के लिए है, क्योंकि हम इनको सुनते हैं, हमको अपने कृष्ण से जो संबंध है हमारा, उनसे अनंत काल से जो हमारा संबंध है, हमको उसका ज्ञान प्राप्त होता है। ओ, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा होने के नाते मैं तो परमात्मा का अंश हूं, और यदि मैं उनका अंश हूं तो ये संसार से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा नाता उनसे है। तो जब मेरा नाता उनसे है, तो जीव जब ये जान जाता है कि मेरा नाता उनसे है, तो वो सांसारिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने की बजाय भगवान से अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करने में ज्यादा जोर देने लगता है, जैसे हमारे गीता माता जी करते हैं। संसार के रिश्तों को ज्यादा स्ट्रेस देने की बजाय, ज्यादा उनको जोर देने की बजाय, उनको पकड़ के रखने की बजाय, इस रिश्ते को ज्यादा जोर दे रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। क्योंकि इधर का ग्रिप अगर अच्छा हुआ तो ये लॉन्ग लास्टिंग फायदा है, लेकिन अगर संसार के रिश्तों का ग्रिप अच्छा करने गए तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, है ना। तो दो दो नाव की सवारी अगर करने जाएंगे तो डूब जाएंगे। वो देखा है ना हमने, अगर कोई व्यक्ति दो नाव में पांव रखेगा, इधर भी पांव रखेगा, तो वो नाव चली जाएगी ना, वो बीच में डूब जाएगा। इसीलिए बेहतर है एक नाव की सवारी की जाए। और उस एक नाव का नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण की लीला और श्री कृष्ण के गुण, ये सब एक ही है ना। तो हमारे इस ग्रुप में एक से एक धुरंधर है। हमारी विभा माता जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भागवतम सुनना है, कथा मिस नहीं होनी चाहिए। ये जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, ये आप लोग यहाँ पर जो अक्रूर जी कह रहे हैं कि ये जो सारी लीलाएं हैं, भगवान के कार्यकलाप, निर्देश, अच्छा निर्देश क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस जो उन्होंने हमको दिए हैं, कार्यकलाप, लीला, गुण, ये हैं श्रीमद् भागवतम में। ये सब जन साधारण के सौभाग्य के लिए, और आप लोगों ने उस सौभाग्य को धारण कर लिया है। और असल में मानव मात्र का सौभाग्य केवल श्री कृष्ण ही है। हाँ, मीराबाई क्यों कहती थी कि ऐसे वर को क्या वरो जो जीवे और जो जन्मे और मर जाए, वर वरीय गोपाल जी जो चुड़लो अमर है जाए। यानी कि ऐसे पति को क्या पति बनाना है, ऐसे पुरुष को क्या पति बनाना है जो जन्मेगा और मर जाएगा। गोपाल जी को अपना पति बनाइए, जो आपका चूड़ा, आपका सौभाग्य, आपका सुहाग सदा सदा के लिए अमर हो जाए। और यद्यपि
उत्तरा ने श्रीमद् भागवतम में उनको देव देव जगत पते ही कहा है। वहां पर भगवान को पति ही कहकर पुकारा है। वहां पर उत्तरा ने वहां पर पति क्यों कहा, जबकि वो तो रिश्ते में मामा ससुर लगते हैं उत्तरा के। सुभद्रा की बहू है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु के मामा होते हैं कृष्ण। हाँ, अभिमन्यु के मामा है कृष्ण, तो उत्तरा के मामा ससुर हुए। लेकिन वो सबके सामने खुल करके उनको जगत पते बोल रही है, किसी बात की लज्जा नहीं कर रही है कि मैं इनको क्यों पति बोलूं, मेरे पति तो मर चुके हैं। नहीं, असल तो पति वही है ना, और असल सबका सौभाग्य तो वही है ना। जैसे प्रभु जी कल या परसों की क्लास में बोले थे कि कोई पुरुष, बच्चा, स्त्री, बूढ़ा, ये सब नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपरी आवरण है। और आज मायापुर टीवी से जो क्लास हुआ था हिंदी में, मुंबई के हमारे प्रभु जी देवकी नंदन दास जो जुहू इस्कॉन में विराजते हैं, आज यहाँ मायापुर आए हैं। तो वो बहुत सुंदर हिंदी भागवतम क्लास दे रहे थे। तो उन्होंने इतना सुंदर उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में है, तो जेल में रहने के लिए उसको एक पर्टिकुलर ड्रेस दिया जाएगा कि लो भैया, अब तुम कैदी हो, तुमको ये ड्रेस पहनना है। या तो कोई व्यक्ति अस्पताल में दाखिल होगा, अस्पताल में भर्ती होगा, तो उसको वहां पर वो जो क्या बड़ा सा पहनाया जाता है चोंगा, वो पहना दिया जाता है। तो जितने भी मरीज होते हैं वो उसी को पहन करके वहां लेटे रहते हैं अस्पताल में। वो अस्पताल का ड्रेस है उन लोगों के लिए। तो बीमार लोगों का ड्रेस, कैदियों का ड्रेस, तो हम सब यहाँ पे क्या है? हम सब यहाँ पर कैदी हैं, बीमार हैं, माया के रोग से ग्रस्त बीमार हैं हम लोग। तो इसीलिए हमको ये ड्रेस मिला है, ड्रेस। लेकिन हम सोचे कि हम तो यही हैं, हम ड्रेस को ही अपने आप को मान लेंगे, ये तो मूर्खता है ना। अगर कैदी ये सोचे कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो यही ड्रेस, जब उसको छुट्टी मिल जाए जेल से कि जाओ भैया, तुमको जज ने तुम्हारी सजा माफ कर दी, तुम बाहर जाओ, छुट्टी हो गई तुम्हारी, तुमको मुक्ति मिल गई जेल से, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तो यही कपड़े पहन के जाऊंगा, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आ गए हैं, अब ये कपड़े तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूं। तो क्या वो वही कपड़े पहन के बाहर जाएगा कैदी वाले? नहीं, अपना पैंट शर्ट धोती कुर्ता जो भी उसका पहना हुआ है वही पहन के बाहर जाएगा। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं, मैं तो यही पहन के जाऊंगा बाहर, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आ गए, मेरे को इनसे ममता हो गई है, तो मूर्खता है ना। अगर अस्पताल में मरीज बीमार जो था वो वही कपड़े पहन के बाहर जाने चाहे तो मूर्ख है वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना उसको जो कपड़े हैं उसके नियमित, यदि कोई माता जी है तो साड़ी या जो भी कपड़ा पहनती है, या प्रभु जी है तो धोती कुर्ता पैंट शर्ट या जो भी पहने, तो उसको पहन के बाहर जाएंगे ना। तो देवकी नंदन दास प्रभु जी जो कहना चाह रहे थे, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि इस ऊपरी मतलब ड्रेस से, जो कि कैदी को ड्रेस मिलता है या तो बीमार को ड्रेस मिलता है, उससे ममता नहीं करनी चाहिए, या अपने आप को वो नहीं समझ लेना चाहिए या मैं वो ड्रेस हूं। तो बात मैंने उठाई थी कि प्रभु जी एक उदाहरण दिए थे कि चाहे शरीर पुरुष का हो या स्त्री का हो, हम सब हैं, चिर रूप से हम कृष्ण की सब पत्नी हैं, हम सब उनकी भार्या हैं, हम सब उनकी सेविकाएं हैं। तो सौभाग्य से ये सब इतनी चर्चा निकली कि भगवान हम सबका सौभाग्य हैं, है ना। तो श्री भगवान के दिव्य रूप, गुणों, लीलाओं एवं वैशिष्ट्य की चर्चा के द्वारा मानव निरंतर कृष्ण भावनामृत में अवस्थित रह सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में स्थित बने रहने के लिए, परमानेंटली कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए क्या करना होगा? भगवान के रूप, गुण, लीला, नाम, इन सब का आश्रय लेना होगा। अगर हम कहें कि नहीं, हम तो नाम जप नहीं करेंगे या भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, कथा या तो हम भागवतम का पाठ नहीं करेंगे, तो
संभव नहीं है कि वो स्थायी रूप से उसमें रह सके भक्ति में, उसका पतन भी हो सकता है ना। तो ऐसा करने से अखिल ब्रह्मांड वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है एवं शांति पूर्वक प्रगति कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव में सभ्यता एक मृत शरीर का अलंकार मात्र है। बहुत सुंदर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का अभाव जहां पर है, ऐसी सभ्यता मृत शरीर का अलंकार। मृत शरीर यानी कि जो मुर्दा है, मुर्दे को आप कितना भी अलंकार पहना दो, उसको कोई सुंदर दिखेगा क्या? वो तो मुर्दा है। मुर्दे का अलंकार क्या मायने रखता है? ऐसे ही जो समाज, जो सभ्यता कृष्ण भावनामृत के बिना है, वो मृत शरीर पर पड़े हुए अलंकारों के समान है ना। तो एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में यह साज सज्जा व्यर्थ है। 2-3 दिन पहले के सत्र में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि शरीर जब तक उसके अंदर आत्मा है तब तक ही उसकी वैल्यू है, उसका मूल्य है, उसकी कीमत है। जैसे ही उसमें से आत्मा रूपी भगवान का अंश निकल जाता है, तुरंत लोग उसको जलाने दफनाने की क्रिया में लग जाते हैं। 1 घंटा भी वही परिवार वाले जो उसके प्रति बहुत प्रेम दिखाते थे, उसको 1 घंटा भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे जल्दी जल्दी जलाओ, बदबू आएगा, सुबह तक नहीं रखना है, बदबू आएगा। हाँ, तो ये है शरीर की कीमत और आत्मा की कीमत के बीच का डिफरेंस, है ना। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ एवं प्राणहीन है। तो कभी कभी जब हम बाहर के समाज को देखते हैं, एक दिन हम मायापुर से ही थोड़ा आउटर में एक गांव है मुल्लापाड़ा नाम से। बांग्ला में पाड़ा मतलब जो मोहल्ला होता है ना, मोहल्ला, उसको बांग्ला में पाड़ा बोलते हैं। यहाँ पे एक रशियन पाड़ है, पाड़ा मतलब उसको मतलब मोहल्ला है वो, वहां पे सब रशियन डिवोटीज रहते हैं। इसी प्रकार से एक मुल्ला पाड़ा है, वहां पे सब म्लेच्छ यानी कि मुसलमान लोग रहते हैं, है ना। तो असल में हम वहां क्यों गए थे, वहां पे कुछ कार्य था हम दोनों को, प्रभु जी और मेरे को, आधार कार्ड से संबंधित, तो उसके लिए हम गए थे वहां पर, है ना। तो गए तो देखते हैं कि बाप रे, 9 बजे तक बच्चा लोग उठ करके बाहर रोड पे ब्रश कर रहे हैं। 9 बजे तक बाहर रोड के, घर के बाहर बरामदे में बैठे हैं और ब्रश कर रहे हैं। और घर की माएं उठ करके आ रही हैं, दुकान पे से मैगी का पैकेट, बिस्किट का पैकेट खरीद खरीद के ले जा रहे हैं। मतलब जीवन को क्या बना रखा है। कृष्ण भावनामृत के बिना जीवन, मेरे को देख करके ऐसा लगा कि देखो कृष्ण भावनामृत के बिना जीवन कितना व्यर्थ है। उठते ही खाने की चिंता, उठते ही बच्चों को बस ब्रश किया नहीं, उसके बाद तुरंत उनको चाय बिस्किट नाश्ता कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब जीवन में भगवान से जुड़ाव तो कहीं है ही नहीं। तो बहुत आश्चर्य होता है देख करके कि भगवान से जहां जुड़ाव नहीं है वहां जीवन नर्क के समान है सच में। केवल खाना खाना, सुबह उठते ही खाने के पीछे देख, बच्चे लोग तो बिल्कुल बिस्तर छोड़ते ही उनको खाना ही दिखता है, कुछ भी पकड़ा देते हैं खाने का, खाओ भैया लो, ये हालत है। तो अक्रूर जी ने विचार किया, वे श्री भगवान श्री कृष्ण अब यदुवंश के एक वंशज के रूप में आविर्भूत हुए हैं। अक्रूर जी जानते हैं भगवान के तत्व को, इसीलिए नवदा भक्ति में एक आचार्य के रूप में उनका नाम है, साधारण व्यक्तित्व नहीं है ना। तो अक्रूर जी वहां पर भगवान के एक, क्या कहना चाहिए, भगवान के एक प्रिय भक्त हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आगे जाकर के वो जो मणि का प्रसंग होगा, उस समंतक मणि, उसका जो प्रसंग आएगा ना, उसमें थोड़ा सा जो है अक्रूर जी के चरित्र पे थोड़ा सा जो है
आप लोगों को लग सकता है देखने में कि ये अक्रूर जी वही अक्रूर जी हैं क्या, जो भगवान को देख लाने के लिए जब जा रहे थे मथुरा से वृंदावन, तो कितना उनके विषय में विचार कर रहे थे और भगवान को देख करके गदगद हो गए और इस प्रकार से। क्या ये वही अक्रूर जी हैं? लेकिन बाद में सब पता चल जाएगा और अक्रूर जी फिर क्षमा भी मांगेंगे भगवान से, तो वो सब आगे के क्रम में आएगा। पर यहाँ जो बात है, अक्रूर जी जानते हैं उस तत्व को कि श्री भगवान श्री कृष्ण परम सत्ता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यदुवंश के वंशज के रूप में आविर्भूत हुए हैं। धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थापित नियम है। हम सभी जानते हैं धर्म का संस्थापन करने के लिए भगवान आर्थाया संभवामि युगे युगे, भगवान धर्म का संस्थापन करने के लिए आते हैं। इस बात को तो भगवान भगवत गीता एक्टिविटीज से तो भगवान ने उसको सिद्ध किया ही है। तो आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि जो इन नियमों का पालन करते हैं वे देवता हैं, यानी कि वैदिक नियम जो भगवान ने स्वयं बनाए हैं कि मेरे पास आने की चेष्टा करने, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, हाँ मेरे ही भक्त हो, मेरा ही ध्यान करो, मदयाजी मेरे लिए ही यज्ञ हवन करो, माम नमस्कुरु मुझे ही प्रणाम करो। तो ये भगवान के बनाए हुए नियम हैं और जो इनका पालन करते हैं, देवता क्या करते हैं? भगवान के नियमों का पालन करते हैं। देवता भगवान की सेवा कर रहे हैं। सभी देवी देवता हम सभी जानते हैं अपने अपने तरह से अपने अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं सारे देवी देवता, है ना। तो परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्य परायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को आविर्भूत किया है। हम सभी जानते हैं इस कृष्ण पुस्तक के प्रारंभ में हमने एक चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी के साथ सभी देवी देवता भी गए थे क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास उनसे प्रार्थना करने के लिए, और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई थी। तो वहां पर देवी देवता अपने कष्ट को सुनाने के लिए गए थे कि कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, बाणासुर, मुर, द्विविध वानर और ऐसे पता नहीं कितने कितने दुष्टों की वजह से पृथ्वी क्लांत हो गई है। भगवान आपको इनके पृथ्वी देवी के कष्टों को दूर करना है ना। तो देवी देवताओं के कष्टों को, क्योंकि देवी देवता क्या है? भगवान के प्रति कर्तव्य परायण है। भगवान ने जो काम उनको दिया है उसको वो करते हैं, है ना। तो कर्तव्य परायण ऐसे देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए ही भगवान आते हैं, है ना। तो देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं एवं श्री कृष्ण उन्हें सर्व प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। ये है रेसिप्रोकेशन भक्त और भगवान के बीच का, कि भगवान के भक्त जो हैं भगवान को जैसा पसंद है वैसा करके उनको प्रसन्न करते हैं और स्वयं भी सुख का अनुभव करते हैं, और जो भगवान है वो भी भक्तों को संपूर्ण सुरक्षा, पूरा उनको जो है संरक्षण देते हैं और सुख का अनुभव करते हैं भगवान भी। तो जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट किया गया है, भक्तों के रक्षण एवं असुरों के संहार के श्री कृष्ण के इन कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। मेरे आविर्भाव और मेरे चले जाने का, जो मेरी लीलाओं का जो मर्म समझ जाते हैं वो इस आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। क्या श्लोक है वो भगवत गीता का? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि मेरे जन्म कर्म का जो मर्म समझ जाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरे आने का कारण और मेरी लीलाओं का मर्म जो समझ जाते हैं, इस दिव्य तत्व को जो समझ जाते हैं, वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, वो देह को त्यागने के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में आकर नहीं गिरते हैं। मान लीजिए अभी हम क्या जो ये प्रक्रिया कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम, कृष्ण बुक, इन सब के द्वारा हम क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? भगवान के जन्म कर्म को जानने की चेष्टा कर रहे हैं ना।
तो हम समझ गए हैं, मोटा मोटी हम समझ ही गए हैं कि भगवान का जो आने का तात्पर्य है वो है देवताओं की रक्षा। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मण देवताओं भक्तों वैष्णवों अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए, उनका कल्याण करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं। सोचिए, भगवान को मृत्यु लोक में आना पड़ता है, क्यों? हमारे लिए। कितना वो हमसे प्रेम करते हैं, उनके प्रेम की पराकाष्ठा को हम देखें जरा। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, जो इस माया के भयंकर मृत्यु लोक में आने का जो है कष्ट करते हैं हमारे लिए। यद्यपि माया से सर्वथा दूर है भगवान, उनको माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, है ना। माया उनको इतना भी स्पर्श नहीं कर सकती। माया, ये जो यहाँ मृत्यु लोक की माया है, जो महामाया, ये भगवान श्री कृष्ण से सर्वथा दूर है। भगवान इसके संपर्क में कभी नहीं आते। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के घेरे में रहते हैं। अंतरंगा शक्ति का एक घेरा है। अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जो उनको आनंद देती है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो उसी अंतरंगा शक्ति के घेरे में रहते हैं और सदैव उसी के आनंद में मग्न रहते हैं। वो ये माया वाया के जंजाल में नहीं पड़ते। कल भी हमने चर्चा की थी, अक्रूर जी जब चिंतन कर रहे थे कि भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं और भौतिक प्रकृति फलने फूलने लग जाती है ना। भौतिक प्रकृति में वो भगवान क्या कह रहे थे कि अहम बीज प्रदा पिता। बीज प्रदा पिता मतलब उन्होंने, जैसे हम बाल्टी में मिट्टी डाल के बीज डालते हैं तो वो पेड़ उगते हैं, वैसे कुछ नहीं करना है। भगवान का दृष्टिपात ही वहां पर बीज का कार्य करता है। केवल भौतिक सृष्टि, भौतिक प्रकृति पे भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं और वहां पर सृष्टि शुरू हो जाती है। और ब्रह्मा जी को भगवान वहां पर निमित्त बना देते हैं, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इससे हम समझ गए कि जो भगवान के आने के कारण हैं, उनको जो समझ जाए वो इस जन्म, इस मृत्युलोक के चक्कर से, इस आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छूट जाते हैं। तो भक्तों एवं देवताओं के द्वारा भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। श्री कृष्ण श्री भगवान सर्व गुरुओं के गुरु हैं। वे सभी पतितात्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं एवं तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि अक्रूर जी भगवान की वंदना करते चल रहे हैं। हम नवदा भक्ति के सेमिनार में वर्णन किए थे ना, अक्रूर जी वंदन भक्ति के ही आचार्य हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। छठे दिन में अक्रूर जी का वर्णन था। तो वो मथुरा से जब से निकले हैं तो वृंदावन पहुंचने तक वो क्या कर रहे हैं? अपनी मनोकल्पनाओं के द्वारा भगवान का वंदन ही तो कर रहे हैं निरंतर, है ना। ये भगवान तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने ही सृष्टि का विस्तार किया है, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा इस ब्रजमंडल का विस्तार किया है। और इस ब्रजमंडल के अंतरंगा शक्ति के विस्तार के कारण वो आनंद का उपभोग करते हैं इत्यादि। ये सब क्या कर रहे हैं अक्रूर जी? वंदन ही तो कर रहे हैं ना। भगवान की लीलाओं को गा गा कर वहां पर वंदन कर रहे हैं भगवान का। जैसे अभी हमने एक वैष्णव गीत का गान किया, अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जो गान लिखे हैं, ये गान क्या है? भगवान की वंदना है। उसी प्रकार से एक दशावतार स्तोत्र अक्रूर जी ने भी लिखा है। एक दशावतार स्तोत्र है जो अक्रूर जी ने लिखा है, तो वंदना है उनकी। तो इस प्रकार हाँ, अक्रूर जी ने भी लिखा है। तो जयदेव गोस्वामी ने भी लिखा है, लेकिन
जयदेव गोस्वामी भी वंदन भक्ति के आचार्य हैं कलयुग में, और अक्रूर जी तो है ही। अक्रूर जी ने भी एक जो है वहां पर दशावतार स्तोत्र लिखा है श्रीमद् भागवतम में, अभी उसका वर्णन आएगा। ये जो हम पाठ कर रहे हैं ना अक्रूर जी के द्वारा, ये भगवान की स्तुति ही है उनके मुखारविंद से, और आगे भी इसका वर्णन आएगा। ये बहुत बड़ा अध्याय है, इसमें आएगा, ये स्तुति भी आएगा, दशावतार स्तुति। इस प्रकार से भगवान ने इतने सुंदर सुंदर अवतार लेकर के पृथ्वी के जो उनके भक्त हैं और जो भक्त नहीं हैं सबका कल्याण करने का कार्य किया है ना। तो आगे कह रहे हैं कि भगवत प्रेम का अंजन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आया था, प्रेमांजन भक्ति विलोचने न, हाँ, कि अगर कोई प्रेम का अंजन लगा के, प्रेम का काजल लगा के भगवान को देखेगा तो भगवान निश्चित रूप से दिखेंगे। हमारे नंद किशोरी माता जी शाम को क्लास में बोल रहे थे ना कि हमको तो भगवान अभी तक दिखे नहीं है प्रभु जी, लेकिन ये जो हम रोज भगवान का नाम ले रहे हैं वो क्या अलग है भगवान से? नहीं। मान लीजिए मैं बोलूंगी नंद किशोरी माता जी, तो नंद किशोरी माता जी आप ही तो हैं, आपसे अलग नहीं है आपका नाम, आप ही आपसे आपका नाम जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हम जितनी बार बोलते हैं कृष्ण राम हरे, वो भगवान स्वयं हैं, वो अलग नहीं है ना। तो भगवान का नाम भगवान ही है, तो हमको ये सोचकर ही भगवान का नाम लेना है या उनकी लीलाओं का अध्ययन करना है, कथा को बोलना है, या जो भी हमको करना है, उनको रूप को दर्शन करना है, वो कृष्ण ही है, अलग नहीं है ना। तो प्रेम का अंजन होना चाहिए। तो हमको ये जो भौतिक जगत में हम जो ये क्रियाएं कर रहे हैं भक्ति से जुड़ी हुई, हमको इसमें भी कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। असली दर्शन जब होना होगा तब हो जाएगा, उनकी जब इच्छा होगी वो देंगे, वो उनकी मर्जी है ना, वो उनकी मर्जी, जब उनको दर्शन देना होगा तब देंगे। अभी हम अपने स्तर पे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास 7 मिनट का समय है, तो आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हम तो भगवान से क्षमा मांग लिए, आप लोगों से भी क्षमा मांग लिए, मुंह से निकल गई प्रभु जी। नहीं, आप इतना ग्लानि मत महसूस कीजिए, मैंने थोड़ा हमको उदाहरण दिया। नहीं 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 नहीं, देखिए माता जी, हम आप ही नहीं, मेरी माँ भी बोलती है, मेरी बहन भी बोलती है कि भगवान को तो हमने देखा नहीं, जबकि नित्य घर में जो सेवा करते हैं विग्रह के रूप में कौन है? भगवान तो वही है ना। सिर्फ आप ही नहीं, जगत में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, और आपने बोला लेकिन आप समझ भी गए ना उस चीज को। ये जो नित्य हम भागवत के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ये सब तो साक्षात कृष्ण ही है ना। ये सब एक ही है, इसमें अंतर नहीं है ना। ठीक है माता जी, आपको उतना ग्लानी का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्तर पे अपनी नहीं माता जी, हम तो उसके बाद से जब क्लास ये जूम जब नहीं आया तो गीता माता जी से तो कह करके बहुत रोए माता जी, बहुत रोलाई आया। नहीं 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 माता जी, दुखी होने की बात नहीं, नहीं दुखी होने का बात नहीं है माता जी। आप कृष्ण के प्रति देखिए, आप जो घर में गोपाल की सेवा कर रही हैं, आप उनको क्या पुत्र मान के कर रही हैं या केवल भगवान मान के कर रही हैं? पुत्र मान नहीं के माता जी, पुत्र मान के कर रहे हैं, पुत्र मान के कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो आपका पुत्र है तभी तो ना, तो भगवान है।
अभी तो आप खिलाती है, आप तो इतना भाव रखती है कि अपने हाथ से उनको ग्रास बना करके उनके मुख के आगे ले जाती है। हम तो इतना भी नहीं करते हैं। हम तो भगवान के सामने सजा करके मंत्र उच्चार करके और हट जाते हैं उस जगह से। हाँ, तो यहाँ पर ग्लानि नहीं, आप बात को, तथ्य को समझना है कि ये जो हम नित्य जो भगवत भक्ति के लिए जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये कृष्ण ही है। मंदिर जाकर के जो हम लोग दर्शन करते हैं राधा माधव का, वो साक्षात है, वो मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है ना। और इस प्रकार से जो घर में हमारी सेवा में विग्रह है, वो भी साक्षात है, कृष्ण है ना। उसमें भी अंतर नहीं है। नाम भी साक्षात कृष्ण है, रूप भी साक्षात कृष्ण है, उनकी लीलाएं, उनके गुण, यानी कि ये ग्रंथ सारे, ये भी साक्षात श्री कृष्ण है ना। ठीक है माता जी। जी माता जी। इसके अलावा यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यदि प्रश्न नहीं है तो आज के सत्र को हम यही विश्राम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। माता जी कोई प्रश्न है आपका? गीता माता जी? नहीं कुछ नहीं, कंप्यूटर में भी चल रहा है, मेरी आई थी। वाह मतलब कथा छूटनी नहीं चाहिए। लैपटॉप से भी कनेक्टेड है माता जी और फोन से भी कनेक्टेड है। अगर कहीं जाना हो रूम के अंदर तो फोन से चल रहा है, अगर रूम के अंदर जाकर बैठ जाना है तो लैपटॉप है इसी। बहुत सुंदर। प्रभु जी आएंगे तो फिर डांटेंगे ना, कुछ बना ही नहीं करते। हाँ, ये समस्या तो सभी भक्तों को फेस करनी पड़ती है। गोपियों ने भी की है, गोपियों ने भी वही समस्या फेस की है, कुछ बना नहीं पाती थी बेचारी, क्या करे, सब समय कृष्ण के ही चिंतन में मग्न रहती थी। इसलिए जो है ये अवस्था सभी भक्तों की होती। देखिए हमारे नंद किशोरी माता जी कुछ ना कुछ सेवा में लगे हुए हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ सुंदर सा व्यंजन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं लगता है। उन्हीं के लिए बना रहे हैं। हम तो बनता है खा लेते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए बना रहे हैं। बहुत सुंदर माता जी। देखिए इतना आयु हो गया है फिर भी गोपाल की सेवा के लिए कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। कभी फोन लगाती है माता जी तो बोलते हैं कि मक्का की रोटी बनाएंगे, कभी बोलते हैं तो पायस बनाएंगे, कभी बोलते हैं तो हलवा बनाएंगे। हाँ, तो ये तो देखिए ना कितना प्रेम करते हैं कृष्ण से। तो ठीक है, बहुत इसके अलावा हाँ इसी तरह से प्रेममयी सेवा में लगे रहिए। श्रील प्रभुपाद ने यही तो कहा है ना, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। इसी में लगे रहना है, निरंतर कृष्ण की प्रेममयी सेवा करनी है, बस, है ना। तो ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ हमारे उत्तम प्रभु जी भी जुड़े हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा प्रभु जी? अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट, सुन नहीं पा रही। नेटवर्क अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यही आज के सत्र को विश्राम देते हैं। 1 मिनट से भी कम समय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।